जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस है, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आपको चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। और आपको जो भी चीज हम आपको पढ़ाए हैं पहले और आगे पढ़ाने वाले हैं, वो सारा का सारा आपको एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो जरूर आप एनसीईआरटी बुक खरीद लीजिएगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं खरीद सकते तो आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वो कैसे ज्वाइन करेंगे वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो आज का जो है वो क्लास पार्ट 2 है और पार्ट 1 हम आपको अच्छे तरह से समझा दिए हैं। तो जाके जरूर देख सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां से आप जाके देख सकते हैं पार्ट 1, क्योंकि उसमें आपको बेहतरीन तरीका से समझाया गया है। ठीक है, तो आज का भी क्लास क्या है, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन कराएंगे और अपने कॉपी में आप नोट करते हुए चलिएगा। इससे क्या होगा, जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा तो आप एक बार पलटाइएगा तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। लाइव क्लास के बारे में बच्चे से पूछता रहता है, सर मुझे क्यूज खेलना है, टेस्ट वगैरह देना है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको जाके क्या सर्च करना है, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दिया है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। या अगर आप टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं या थोड़ा मोड़ा पीडीएफ अगर आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव का, तो सिर्फ आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, उस पर क्लिक वगैरह करके वहां पर आप अच्छे खासा पढ़ सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपको A to Z जैसे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स वगैरह ऑल टू ऑल चीज आपको मिल जाएगा, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब क्या है, ये पार्ट 1 में हम आपको अच्छे तरह से समझा दिए हुए हैं। क्या है, ये सब आपको हम समझा दिए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पार्ट 1 के आधार पे ही पार्ट 2 बनाया गया है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका पार्ट 2 क्या है, यहाँ से आपका पार्ट 2 स्टार्ट होता है। तो आप से रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं सर। तो सबसे पहले प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ये ले लिए और यहाँ पर पॉइंट पॉइंट बाय बनाते हुए चले हैं। तो शीत युद्ध कालीन विभिन्न चरण, देखिए क्या होता है, कोई कार्य होता है तो उसे स्टेप बाय स्टेप में रखा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे स्टेप बाय स्टेप में रखा जाता है। तो उसी प्रकार शीत युद्ध भी जो है उसे स्टेप बाय स्टेप में सजाया गया है। तो सबसे पहले जो आपका स्टेप है वह निरंतर चढ़ाव का चरण था। जैसे 1946 से लेकर 1953 तक कर सकते हैं, वो हमेशा चढ़ता ही गया। क्या गया, हमेशा ही चढ़ता गया। और एक और आया 1953 से लेकर 1962 तक, जो कि उतार चढ़ाव हुआ। उतार चढ़ाव का मतलब समझते हैं, जैसे ये इस तरह कह सकते हैं, ठीक है, कभी बड़ा हो गया कभी ज्यादा हो गया, इस तरह से हो गया। और निरंतर उतार का ही चढ़ा रहता था। तो मतलब कि जब ये 1963 से लेके 1970 तक था, इसमें क्या हुआ, ऊपर से लेके धीरे 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 नीचे ही आ गया। तो इसमें कोई ज्यादा खास कर इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तनाव सिंथैले का दम मतलब कि तनाव सिंथैले की जो शुरुआत हुई थी 1970 से ही हुई थी, लेकिन 1971 से 1980 दे रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये आपके वीबीआई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, शीत युद्ध एवं तनाव सिंथैले का चरण जो था 1981 से लेकर 1991, जिसमें आपको पता है कि 1945 से लेकर 1991 तक चला हुआ था। शीत युद्ध यही कुछ कारण है जो कि जिसमें कह सकते हैं कि शुरू शुरू में क्या था, शीत युद्ध बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि हो रहा था। फिर इसमें क्या हुआ, उतार चढ़ाव हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, तनाव सिंथैले आया, जो कि 1970 से लेकर 1971 तक कर सकते हैं या 1980। और उसके बाद शीत युद्ध के तनाव सिंथैले का कारण वगैरह बन गया। तो ये ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है। दो क्या है, इसमें कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपका सिर्फ एक ही है। क्या है, सिर्फ एक ही है, और एक कौन है ये बात करते हैं, तो ये वाला है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए आपके पॉइंट नंबर दूसरा में क्या करा है कि महाशक्तियों के सैनिक गठबंधन। देखिए मिलिट्री ब्लॉक्स ऑफ द सुपर पावर। अब किस देश के पास, जैसे यूएसए जिसे अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, इसके पास कितना शक्तिशाली सेना है और सोवियत संघ के पास कितना सेना है, इसके बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर फिर कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कलर हो गया चेंज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के, उसके बाद आपको बात करेंगे किसका, सोवियत संघ के। ठीक है, दोनों के सेना के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है रियो संधि, क्या है, रियो संधि जो कि 1947 में शुरुआत हुई थी। रियो संधि की शुरुआत कब हुई थी, तो 1947 में, याद रखिएगा। ठीक है, अमेरिका के रियो संधि में अनेक देश शामिल थे, जैसे अमेरिका, मेक्सिको, क्यूबा, हेती,
डोमिनिकन रिपब्लिक, ग्वाटेमाला, एल, मतलब ये सब थे, ठीक है, याद रखिएगा। ब्राजील वो खास कर इम्पोर्टेंट है, और अर्जेंटीना ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। वेनेजुएला, देखिए दो चार ऐसा पॉइंट है जिसे आपको याद रखना। क्या क्या याद रखिएगा, हम वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि रियो संधि में कौन कौन देश सब शामिल थे, तो आपको सबसे पहले अमेरिका याद रखना है, क्यूबा भी याद रख सकते हैं, और एक है आपका ब्राजील भी याद रख सकते हैं, और एक वेनेजुएला, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेनेजुएला, ठीक है। अर्जेंटीना, ये सब ज्यादा खासकर आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछेगा कि रियो संधि की शुरुआत कब हुई थी, तो 1947 में हुई थी। किसके द्वारा हुआ था, तो अमेरिका के द्वारा हुआ था, ठीक है। 100% जो ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है, 100%, कितना, 1% नहीं, 100% इंपॉर्टेंट वाला जो है आपका ये है, क्या है, ये वाला आपका 100% इंपॉर्टेंट है, क्या करा है, नाटो के, किसके, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिए इसमें क्या करा कि नाटो अमेरिका का एक सैनिक संगठन है, किसका है, ये जो नाटो है किसका है, अमेरिका का है। नहीं होता है कि हम इसको काम करें, जैसे भारत का हो गया, आर्मी हो गया, मिलिट्री हो गया, इस वगैरह जो होता है, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सब क्या है, भारत के द्वारा। उसी प्रकार नाटो जो है वो किसका है, अमेरिका का है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसमें यह देश शामिल है, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, नीदरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, डेनमार्क हो गया, बेल्जियम हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस, इटली, यूनान, तुर्की, पश्चिमी जर्मनी व स्पेन। इसमें ज्यादा खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये जो नाटो है, क्या है, नाटो, नाटो की स्थापना किसने की थी, तो अमेरिका ने किया था। किसने किया था, नाटो की स्थापना किसने किया था, अमेरिका ने किया था। कब किया था, तो 4 अप्रैल 1949 को। कब किया था, 4 अप्रैल 1949 को किया था। बस यही इंपॉर्टेंट है, क्या है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे होगा तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आजस संधि, ये खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ सकते हैं, अमेरिका के द्वारा ही किया गया था। सीटो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी। कब हुई थी, सीटो की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड व पाकिस्तान शामिल था। मतलब कैसे कह सकते हैं कि सीटों में 5-6 देश ऐसे हैं जो इसमें शामिल थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम आपको फिर बता रहे हैं कि इसका पूछेगा डेट, डेट पूछेगा कि सीटों की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी। कब हुई थी, 1954 में। किसने किया था, अमेरिका ने किया था। पूछा जाएगा नाटो की स्थापना किसने किया था, अमेरिका ने किया था। कब किया था, 4 अप्रैल 1949 को किया था, ठीक है। बगदाद संधि, ये भी कोई ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है। द्विपक्षीय सुरक्षा संधियां, जापान व ताइवान के साथ 1950 में, फिलीपींस के साथ 1951 में, ये सब संधि हुआ था, याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, अब सोवियत संघ का जो सेना था वो वर्षा संधि था। क्या था, वर्षा संधि, जिसकी स्थापना कब हुई, तो 1955 में हुई थी। जिसके संस्थापक कौन थे, तो सोवियत संघ थे, पोलैंड थे, हंगरी थे, रोमानिया थे, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया व पूर्वी जर्मनी, ये सब इसके संस्थापक थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है सर, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पहले आपको याद रखना है सोवियत संघ की तरफ से सिर्फ वर्षा संधि इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। किसने किया था, सोवियत संघ किया था। एक ये आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा में आपका ये सीटो, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना है। और नाटो, सिर्फ नाटो याद रख लीजिए, और वर्षा संधि, दो आपको 100% याद रखना है, ठीक है। अब आपसे पूछते हैं कुछ प्रश्न, नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करा है कि शीत युद्ध एवं तनाव सिंधिले, अभी जस्ट पढ़े थे कि 1981 से लेकर 1991 तक के जो चला था कार्य, उसके बारे में पढ़ना है। यह स्थिति चलती रही, मतलब कि ये जो है शीत युद्ध, ये धीरे 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 क्या था, ये गति में ही था, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन रीगन, क्या है, रीगन 1981 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। अब पूछा जा सकता है कि 1981 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो रीगन बने थे। कौन बने थे, रीगन बने थे, ठीक है। उसके बाद 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि 1985 में क्या है, 1985 में सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन था? तो मिखाइल गोर्बाचेव। क्या नाम है? मिखाइल गोर्बाचेव है, ठीक है, याद रखिएगा। 1988 के जेनेवा सम्मेलन में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस कर ली। मतलब कि 1988 में जब एक जेनेवा सम्मेलन हुआ था, जिसमें ये सोवियत संघ क्या किया था, अपना सेना कह सकते हैं, जितना भी अपना फौज जो था वो क्या किया था, अफगानिस्तान भेजा हुआ था पहले। उसके बाद क्या हुआ, 1988 के बाद अपना सेना वापस मंगवा लिया, ठीक है। 1991 के खाड़ी युद्ध कब हुआ था? 1991 के खाड़ी युद्ध में सोवियत संघ व अमेरिका ऐसे मित्र राष्ट्र बन गए जैसे वह दूसरे महायुद्ध के समय थे। मतलब कि कह सकते हैं कि जब खाड़ी युद्ध हुआ था 1991 में, बहुत ज्यादा लॉजिक इसमें समझ में आने वाली बात है। क्या है समझिए। देखिए 1991 में क्या हुआ था? खाड़ी युद्ध हुआ था ना, बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ था, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों मित्र राष्ट्र हो गए। मित्र राष्ट्र हम आपको बताए थे 4-5 थे। अमेरिका, कनाडा, ये सब जो है, सोवियत संघ गया, ये सब था मित्र राष्ट्र में। और धुरी राष्ट्र में जापान, ये फलना चिलना, ये सब था। ये कब था? 1939 से लेके 1945 के समय। तो वही कह रहा है कि दूसरे युद्ध हुआ था उसी समय, मतलब ये भी हो गए। कौन? दोनों के दोनों देश, ठीक है। चलिए, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हुआ। अब इसमें एक लॉजिक इसमें इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा अगर आप याद करना चाहते हैं तो। आपसे पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। उसके साथ ही क्या हुआ था? शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। क्या हुई थी? इसी के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, जरूर आप याद रखिएगा कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर कर सकते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय मतलब समझते हैं कि इसमें दो देशों का बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों शक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्से पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। तुली हुई मतलब समझ रहे हैं कि इसमें एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। ये दोनों देश क्या चाहते थे कि हम एक, मतलब कि पूरा प्रशासन करे। क्या करे? पूरा प्रशासन करे और अपना प्रभाव हो, अपना पूरा शासन करे। ये दोनों देश चाहता था। तो दोनों में से तो एक ही बन सकता है, ठीक है। दुनिया दो गुटों के बीच बट गई और इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? विभाजन हो गया। क्या हुआ? विभाजन हो गया। धीरे धीरे वो दोनों के दोनों बट गए, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्या हुआ? बट गया। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये सबसे पहले यूरोप में हुआ था। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश ने अमेरिका का पक्ष लिया। मतलब पश्चिमी यूरोप का जितना भी देश था, जो भी लोग था, वो किसका साथ दिया? अमेरिका के साथ दिया। जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ खेमे में शामिल हो गया। और पूर्वी पश्चिम ये समझ गए, इसीलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए पश्चिमी गठबंधन क्या कहलाते हैं, उसके बाद पूर्वी गठबंधन क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है पश्चिमी गठबंधन। इसमें क्या हुआ था? अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसमें नाटो की स्थापना हुई थी, ये आपको पता होगा। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, जिसमें 12 देश शामिल थे। कितने देश थे? 12 देश उस समय शामिल थे। यदि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के किसी भी देश पर हमला होता है तो संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेगा। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। बहुत जबरदस्त लाइन यहाँ पर बोला गया है। जैसे परिवार के एक सदस्य, मतलब परिवार में टोटल 8 आदमी है, ठीक है, और किसी एक व्यक्ति को कोई आदमी उसे मार दिया तो परिवार के 8 व्यक्ति क्या करेंगे? उससे लड़ेंगे। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए बाहर से कोई आदमी आ गया और आपके छोटे भाई को आपको मारा, आपके छोटे भाई को कोई मारा, तो आप क्या कीजिएगा? आप, आपके पापा, मम्मी, भाई, जो भी आपका जो दोस्त वगैरह रिलेशन में है, वो सभी के सभी मिलकर उस आदमी को मारेगा जो आपके भाई को मारा है। वही कहा जा रहा है पश्चिमी गठबंधन में। इसमें 12 देश शामिल थे। 12 के 12 देश क्या कहते थे उसमें? दूसरे पर अगर कोई मारता है तो अपने ऊपर भी लेगा, ठीक है। चलिए, पूर्वी गठबंधन में क्या है? पूर्वी गठबंधन में वर्षा संधि है। कौन है? वर्षा संधि, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुआ था। नाम से ही जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसकी स्थापना सोवियत संघ ने की थी। कौन की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? सोवियत संघ ने की थी। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे बात करते हैं। जस्ट आप कुछ थोड़ा सा और बचा हुआ है, टेंशन नहीं लीजिए, क्लास धीरे धीरे ही चलेगी, आपको अच्छा से समझ में आना चाहिए।
दूसरा पॉइंट या तीसरा पॉइंट कह सकते हैं कि दो ध्रुवीयता की चुनौती, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कहाँ के लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि शीत युद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिद्वंदी, क्या है, प्रतिद्वंदी गुटों में बंट गया। अब पता है आपको, जब शीत युद्ध जब 1945 से लेकर 1991 तक चला था, उसमें क्या हुआ था, दो अलग अलग गुटों में बंट गया। क्या हुआ? दो अलग अलग गुटों में बंट गया, जो कि एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर, ठीक है, हो गया। गुट निरपेक्ष ने एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका को नव स्वतंत्र देश को एक तीसरा विकल्प दिया गया, दोनों महाशक्ति से अलग होने का। अब देखिए, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है। जैसे मान लीजिए कोई देश पहले से गरीब है, मान लीजिए एक तरह से हम आपको समझाते हैं, या कोई देश, भारत ही मान लीजिए, ठीक है। भारत क्या है? अंग्रेजों का गुलाम है, और वह नया स्वतंत्र हुआ है। क्या है? स्वतंत्र हुआ है। तो वो क्या कह चाहेंगे कि हम दूसरा का फिर से गुलाम बनना चाहेंगे? नहीं। तो वो क्या था, उसके पास और विकल्प था। क्या था? तीसरा विकल्प क्या था? वो दोनों महाशक्तिशाली देशों से क्या हो, अलग हो। जैसे यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो ने क्या किया, अलग हो गया। भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि सबसे ज्यादा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर भी थे, इंडोनेशिया के सुरकनो थे, घाना के वामो एवं ये सब थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यह 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। कितने? 5 नेता। अब्दुल कलाम भी है, अब्दुल कलाम नहीं, अब्दुल नासिर है, जवाहरलाल नेहरू है, जोसेफ है, ये सब आप याद कर ले, सुकरोनो है, एन क्रोमा है, ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बलग्रेड में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तब बलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। ये याद रखिएगा। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य थे। कितने? 25 सदस्य थे। जब गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम कितने थे? 25 सदस्य थे, सोच सकते हैं। फिर बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संख्या बढ़ गई। मतलब बाद में क्या हुआ, इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ गई है। 2019 में अजरबैजान, क्या है, 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए हैं। गुटनिरपेक्ष महाशक्तियों में शामिल न होने का आंदोलन है। गुटनिरपेक्ष का अर्थ ये भी होता है कि किसी देश में शामिल नहीं होना। ये सब आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो बलग्रेड में हुई थी। इसमें टोटल कितने सदस्य शामिल हुए थे? शुरू में 25। उसके बाद कितने हो गए? 120। कब? 2019 18वें सम्मेलन में। अभी 2023 चल रहा है और 2024 के बच्चों की पढ़ा रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, अब कितना हुआ होगा, ठीक है। ये अलग है। अब आपको बताना है भारत और शीत युद्ध के बारे में, ठीक है। भारत में और शीत युद्ध का क्या संबंध था, क्या संबंध नहीं था, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सबको क्या रुकना है, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट लाइन बता देते हैं। हम थोड़ा सा जो मेन पॉइंट होगा इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये समझ जाते हैं कि अगर आपको, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, देखिए बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे पीडीएफ नहीं देते, तो पीडीएफ तो दे देंगे बाबू। पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा जो अभी आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव देंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देंगे। 300 वीबीआई या 500 वीबीआई एमसीक्यू देंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएंगे पूरा का पूरा। सब्जेक्टिव में 100 से लेकर 150 एमवीबीआई सब्जेक्टिव देंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में वही प्रश्न आएंगे। प्रीवियस ईयर, जो कि क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं 2009 से लेके 2023 तक, ठीक है, ये दे देंगे। मॉडल पेपर जो कि 1 से लेकर 10 तक सेट रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ये सब सारा का सारा चीज आपको मिलेगा। मात्र आपको 200 रुपया भी फीस है 2024 के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे फोन पे करके, क्या है, फिर से आप देख लीजिएगा, इस नंबर पे फोन पे करके, क्या है, इस नंबर पे फोन पे करके स्क्रीनशॉट भेजिए। उसके बाद हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं पीडीएफ का, या गूगल पे जाके सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मेन इंपॉर्टेंट लाइन जो है हम उस पर थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं, राइट। थोड़ा सा आप रुक जाइएगा। हाँ,
यहाँ पर हम आपको इम्पोर्टेंट लाइन पे हम थोड़ा सा देखिए, ये है आपका इम्पोर्टेंट, ये है ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा देखिए आप इसे फिर से, ये है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट नाटो वाला है। मतलब देखिए जो भी चीज आपको हम आप पढ़ाए हैं चैप्टर 1 में, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 1 आपको हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हो सके तो ये एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। ये सब लाइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मिलते हैं आपके सब्जेक्टिव में, फिर ऑब्जेक्टिव में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।